नमस्कार दोस्तों, मैं रंजित रंजन आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, आपको पता है अभी MTS का एक सीरीज हम लेकर आए हैं जिसमें रीजनिंग की क्लास चलता है। इसमें एक क्लास हुआ है, आप उसको जाकर देखिए। आज दूसरा क्लास है, ठीक है दोस्तों। क्या है इस क्लास में होता है दोस्तों, जो पिछला बार जो एग्जाम हुआ है अभी हाल ही में MTS का, उसमें जो रीजनिंग पूछा गया है उस रीजनिंग से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है उस सेट का, वो सारा हम लेकर आते हैं आपको और यहाँ पे डिस्कस करते हैं, है ना दोस्तों। ये क्लास आपको आने वाले जो MTS के एग्जाम है उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल करेगा, ठीक है दोस्तों। तो इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एक क्लास हुआ है, दूसरा आज क्लास है, ठीक है। देखते हैं रीजनिंग में दूसरा सेट में कैसा क्वेश्चन आया था, उस टाइप के क्वेश्चन को हम आज डिस्कस करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है? 2, 3, 6, 10, 17 क्वेश्चन मार्क। आपको ये पहला सीरीज का ही क्वेश्चन आ गया, कोई बात नहीं। इस क्वेश्चन को देखिए और बनाइए। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? 2, 3, 6, 10, 17 दिया हुआ है आपको, है ना। और आगे क्या होगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे पूछ रहा है आपसे। आसानी है। 2, 3, 6, 10, 17 और क्वेश्चन मार्क, यही है क्वेश्चन, ठीक है। देखिए तो क्या किया है, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5 प्लस 1 कर दिया है तो कितना आ गया? 6। फिर 6 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 9 प्लस 1 करेंगे तो 10 आ गया। 10 और से 17 गया है, यानी कि 10 प्लस 6 या 6 प्लस 10 कह सकते हैं। 6 प्लस 10 तो कितना होगा? 16 प्लस 1 17, यानी कि अगला नंबर जो होगा वो 10 और 17 का सम होगा। अब प्लस 1 तो करना ही है, यानी कि 27 प्लस 1 यानी कितना होगा? 28। यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या आएगा? 28 आएगा। समझ गए दोस्तों? कुछ नहीं था क्वेश्चन में, सिर्फ क्या था, पिछले दो नंबर्स का जो सम होगा उसमें 1 जोड़ के नेक्स्ट नंबर लिखा, फिर इन दोनों नंबर का जो सम था उसमें 1 जोड़ के नेक्स्ट लिखे, फिर इन दोनों नंबर का जो सम था उसमें 1 जोड़ के नेक्स्ट लिखे। तो अगला क्या हो जाएगा? इन दोनों नंबर का सम और प्लस 1, तो कितना आया? 28। समझ में आ रहा होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है अगला क्वेश्चन कि यदि नेचर को MCQYMK लिखा जाता है तो CREST को किस प्रकार से लिखा जाएगा? ठीक है दोस्तों, क्या लिखा गया? NATURE को लिख दिया है MCQYMK, ठीक है। देखिए तो क्या होगा इसका आंसर? क्या कह रहा है? नेचर है NATURE, उसको क्या लिखा गया है? MCU, उसके बाद में YMK, MCUYMK यही लिखा गया है, ठीक है। यू नहीं, क्यू है दोस्तों। क्या है? क्यू है। अब आपसे पूछ रहा है CREST का क्या होगा? CREST, देखिए तो क्या किया है, N से M पर आ गया, यानी कि माइनस का कर दिया है 1, है ना। A से C पर आ गया तो प्लस का 2, T से Q, अच्छा माइनस का 3, U से Y प्लस का 4। समझ गए क्या किया है? कर रहा है सीक्वेंस में 1 2 3 4, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, नंबर्स का इंक्रीजिंग ऑर्डर, लेकिन साइन का क्या है? पहली बार माइनस, दूसरी बार प्लस, तीसरी बार माइनस, चौथी बार प्लस। यानी कि पहली बार हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे तो हमारे पास B, दूसरी बार प्लस करेंगे तो R में 2 जोड़ेंगे तो T आ जाएगा। तीसरी बार फिर क्या करेंगे? माइनस का 3, तो E हमारा 5 है, -3 करेंगे तो B फिर से आएगा। S हमारा 19 होता है और S में हम क्या करेंगे? प्लस का 4, तो 9 4 13, यानी कि क्या आ जाएगा? W आ जाएगा। T 20 है, 20 में से 5 माइनस करेंगे तो 15, यानी कि O आ जाएगा। समझ गए दोस्तों? तो क्या होगा आंसर? BTBWO इसका सही आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं किया था, 1 2 3 4 5 ऐसे करके आगे बढ़ रहा था, लेकिन साइन को क्या कर रहा था? पहली बार माइनस, दूसरी बार प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। समझ गए? ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते, देखते हैं अगला क्वेश्चन किस टाइप का है। कह रहा है कि सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। कह रहा है सभी प्रबंधक कर्मचारी है, सभी वरिष्ठ प्रबंधक है, कुछ वरिष्ठ पेंशन धारक है। 3 कथन आपको दिया हुआ है। निष्कर्ष में क्या कह रहा है कि कुछ पेंशन धारक कर्मचारी है, कुछ कर्मचारी पेंशन धारक है, सभी कर्मचारी वरिष्ठ है, ठीक है। और 3 निष्कर्ष भी दिया हुआ है। ऑप्शन क्या है इनका? कि सभी 1 और 2
3 सभी तर्कसंगत है, यानी निष्कर्ष सभी तर्कसंगत है। केवल एक निष्कर्ष तर्कसंगत है, केवल 1 और 2 तर्कसंगत है, और केवल 2 और 3 तर्कसंगत है। ये इस प्रकार के आपका ऑप्शंस दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। 3 कथन 3 निष्कर्ष बनाइए। तो इसमें 2 कथन 2 निष्कर्ष पे भी क्वेश्चन आया है। आज की सेट में 3 कथन 3 निष्कर्ष पे क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए कह रहा है, बना लेते हैं कि सभी जो है कि प्रबंधक कर्मचारी है। सभी प्रबंधक क्या है? कर्मचारी है। तो यहाँ पे बनाते हैं, ये प्रबंधक मान लीजिए, और ये सभी कौन है? कर्मचारी है, तो इसको कर्मचारी मान लीजिए। उसके बाद में क्या कहा? कुछ वरिष्ठ पेंशन धारक है, नहीं, सभी वरिष्ठ प्रबंधक है। सभी वरिष्ठ क्या है? प्रबंधक है। तो इसमें एक और आ जाएगा ऐसे करके, उसको बोलेंगे वरिष्ठ। ठीक है, कि सभी वरिष्ठ क्या है? प्रबंधक है, और सभी प्रबंधक कर्मचारी थे। उसके बाद में कुछ वरिष्ठ पेंशन धारक है। अब ध्यान से देखिए, कुछ वरिष्ठ पेंशन धारक है, तो इस प्रकार से तो बनेगा, और ये हो जाएगा पेंशन धारक, है ना, क्योंकि कुछ वरिष्ठ है तो वरिष्ठ वाला कुछ पार्ट आ गया। ठीक है, अब आते हैं निष्कर्ष पर। ये तो हमारा डायग्राम हो गया। सिलोजिज्म को हम डायग्राम से ही बनाते हैं, आराम से बन जाता है ना। चलिए अब निष्कर्ष देखते क्या क्या है। कह रहा है कि कुछ पेंशन धारक कर्मचारी हैं। कुछ पेंशन धारक कर्मचारी है, बिल्कुल है। ये जो पार्ट है हमारा, ये पेंशन धारक का ही है जो कर्मचारी में है कि नहीं? यानी कि पहला जो हमारा निष्कर्ष है वो सही है। दूसरा क्या है? कुछ कर्मचारी पेंशन धारक है। अब देखिए दोस्तों, कुछ कर्मचारी पेंशन धारक है। अगर कुछ पेंशनधारी कर्मचारी है तो कर्मचारी का भी तो कुछ पार्ट होगा उसमें, तभी तो दोनों है। इसका मतलब दूसरा कथन भी, निष्कर्ष भी क्या है? सही है। तीसरा क्या कह रहा है निष्कर्ष? सभी कर्मचारी वरिष्ठ हैं। ये हम नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि सभी कर्मचारी वरिष्ठ कैसे कहेंगे? वरिष्ठ हमारा सभी प्रबंधक के अंदर है और प्रबंधक कर्मचारी के, तो इस हिसाब से हम ये कह सकते थे कि वरिष्ठ कर्मचारी है, लेकिन कर्मचारी वरिष्ठ है ये हम नहीं कह सकते हैं। तो हमारे पास तीसरा जो निष्कर्ष होगा वो गलत आ गया। समझ गए दोस्तों? तो क्या आंसर होगा? केवल 1 और 2 निष्कर्ष अनुसरण करता है या तर्क संगत है। समझ गए दोस्तों? क्या आंसर होगा? केवल 1 और 2 निष्कर्ष तर्क संगत है या अनुसरण करता है। ठीक है, ये दोनों में ऑप्शन रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। समझ में आया होगा ये क्वेश्चन? ठीक है, चलिए क्या कह रहा है कि यदि PEARS पियर्स को 101 के रूप में और कैट को 49 के रूप में लिखा जाता है या कूटबद्ध किया जाता है, तो आपको मील को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, बताइए क्या होगा। बहुत ही आसान है ये भी क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात है कि पियर्स को 101 और मिल्स को 73 लिखा गया है, तो आपको किससे पूछा गया है? अच्छा, मिल्स को पूछा गया, कैट को 49। ठीक है, बताइए, पियर्स को लिख दिया है, फिर आपको मिल्स को लिख दिया है, और आपसे पूछ किसका रहा है? मिल्स का। तो लिखिए क्या होगा? PEARS पियर्स, इसको लिखा है 101, कैट इसको लिखा है 49 ही लिखा है। CAT कैट, कैट को क्या लिखा है? 49 तो नहीं होना चाहिए। देखते हैं उसके बाद में क्या है। मील को पूछा जा रहा है, MEAL। क्या होगा? बनाइए तो देखिए तो क्या आएगा। आया कुछ समझ में? नहीं, देखिए बहुत आसान है ये, कि आपको तो पहले इससे तो ये अंदाजा लग गया होगा कि ये जो इतना बड़ा नंबर है वो या तो इसके एडिशन से आएगा या फिर मल्टीप्लिकेशन से आएगा। तो हम देखते हैं, जैसे P था तो यहाँ पे 16, E है तो 5, A है तो 1, R है तो 18 और S है तो 19। जब हम इन नंबर्स को देखते हैं और जोड़ते हैं तो ये इतना नहीं आता है, क्योंकि ये दोनों नंबर, 3 नंबर तो बड़ा है लेकिन ये छोटा है। इसका मतलब इसको लाने के लिए कुछ और लगाना पड़ेगा। कुछ और लगाने के लिए दोस्तों आप ध्यान से देखिए, इसमें एक ट्रिक लगा हुआ है। वो क्या ट्रिक है
कि जो हमारे पास वोवेल और कॉन्सोनेंट का जो कॉन्सेप्ट होता है, पता है आपको कोडिंग डिकोडिंग में वोवेल कॉन्सोनेंट, वही किया है। वोवेल को क्या किया है, उल्टा क्रम में लिख दिया है क्रमांकिक मान, और कॉन्सोनेंट को सेम रखा। उसके बाद क्या किया, जब हम सेम रखेंगे तो क्या आ जाएगा 16, 22, 26, 18 और 19, और इन सारे नंबर्स को जब हम ऐड किए तो हमारे पास निकल कर आ गया 101। समझ गए दोस्तों। इसी तरीके से इसमें करेंगे तो 2, 1 को करेंगे उल्टा तो 26, इसको करेंगे तो 20। अब इन दोनों को जब, सॉरी ये 3 होगा ना, सी तो 3, अब इस सब को जब ऐड करेंगे तो 49 आएगा। तो इसका कर लीजिए, एम का कितना होता है 12, सॉरी 13, ई हमारा 5 है, लेकिन इसका उल्टा करना पड़ेगा क्योंकि ये वोवेल वो है, वोवेल है, तो 22, यहाँ पे ए है तो 26 और एल है तो 12। और इन सारे नंबर्स को जब आप ऐड करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा 73। क्या आंसर आएगा 73। 73 इज द राइट आंसर। समझ गए दोस्तों। कुछ नहीं करना था इस कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन में, सारे नंबर्स का क्रमांकिक मान लिखना था, लेकिन जो वोवेल होगा ना, यानी कि उसको हम स्वर बोलते हैं, स्वर जो होगा ना उसको हम उल्टा लिखेंगे क्रमांकिक मान, और फिर सारे मान को जोड़ देंगे तो जो आंसर आएगा वो हमारा कोड वोवेल हो जाएगा उसके लिए। समझ गए दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, BDF, HKN, PRT, VYB, DFH, क्वेश्चन मार्क। ये भी एक सीरीज टाइप का ही है लेकिन लेटर्स का है। देखिए तो इसके बाद क्वेश्चन मार्क जो दिया हुआ है उसके स्थान पर क्या आएगा, जरा सोचिए। थोड़ा बड़ा है सीरीज लेकिन पूछा जाता है ऐसा, पिछले सेट में भी आया था ऐसा क्वेश्चन, है ना दोस्तों। तो इसको ध्यान से देखिएगा जरा। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कुछ करना नहीं है, बस सिर्फ लेटर्स का हमें ध्यान रखना, सारे मान को याद रखना है। हमने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाया था आपको, तो बताए थे, आप नहीं दिखे हैं तो जाकर देखिए। बी के बाद क्या आ गया है, एच आ गया है, लिख लेते हैं जरा सा। BDF, HKN, PRT, HKN, PRT, VYB, DFH, VYB, DFH। ठीक है, यही है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद में है क्वेश्चन मार्क कि यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, देखिए तो क्या आएगा, नहीं पकड़ना आया। देखिए बी से आ गया है एच पे, तो आप खुद देख रहे हैं ये 2 था और ये 8, ये 2 और ये 8, यानी क्या किया है प्लस का 6। डी से आ गया है के पे, डी हमारा क्या होता है 4, के क्या होता है 11, यानी प्लस का के होता है 12, तो प्लस का 8, है ना। फिर एफ से आ गया है एन पे, तो क्या करना पड़ेगा, एफ होता है 5 और एन होता है 14, यानी कि प्लस का 9। तो ध्यान से देखिए तो एक सीरीज बन रहा है क्या, 6, 8 और 9, और सॉरी एफ 6 न होता है तो 8 ही न होगा, यानी कि 6, 8 फिर 8, है ना, यही ना हुआ। 6 के बाद 8 फिर 8, बी के बाद आया एच, उसके बाद में के, उसके बाद में एन। तो हम जब देखें कि BDF 2, 4, 6, तो 2 से आए 8 पे तो 6 जोड़े, 4 से आए 12 पे तो 8 जोड़े, 6 से आ गए 14 पे तो 8 जोड़े हैं। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है, यानी कि 6, 8, 6 है, तो क्या ऐसे बन रहा है सीरीज, देख ले जरा। एच से आएंगे पी पे तो बहुत बड़ा नंबर हो जाता है, क्योंकि एच हमारा 8 है और पी हमारा 16 है, तो 8 जुड़ रहा है, जबकि जोड़ना तो 6 चाहिए, यानी कि ये हमारा सीरीज नहीं लग रहा है। तो फिर कैसा सीरीज लगेगा, ध्यान से देखिए जरा सा, कुछ अलग सोचना पड़ेगा। तो देखते हैं, पहले लेटर को देखते हैं। बी से आएंगे एच पे, एच से आएंगे पी पे, इस तरीके से। तो बी में जब जोड़ेंगे 6 तो आ जाएगा, फिर 8 से आएंगे 16 पे तो 8 जोड़ दिए, 16 से आएंगे किस पे 22 पे तो 6 जोड़ दिए, 22 से आएंगे इस पे 2 पे तो 22, 6, 2, 8। ठीक है, पकड़ में आ गया क्या, पहली बार में 6 जोड़ रहा है, फिर 8, फिर 6, फिर 8। दूसरी बार लेटर में देखते हैं क्या कर रहा है, 8, 4 से इस पे आएंगे तो 11 पे तो 7,
डी 4 है और के क्या है 11 है, तो 7 के से आर पर आए, यानी कि 11 से 18 तो 7, फिर 18 से 25 7, यानी कि सब में 7 7। दूसरे नंबर यानी पहले नंबर्स का हमें क्या करना है 8 6 जोड़ना है, तो क्या आएगा 8, क्योंकि डी हमारा कितना पर होता है 4 पे 6 जोड़ेंगे तो 10, यानी कि जे आएगा, है ना। उसके बाद में हमें 7 7 जोड़ना है, तो एफ होता है 6, 6 में 7 जोड़ेंगे तो 13, 13 पे क्या आएगा एम आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, एफ से आ गए हैं एन पे, कितना एफ से एन पे, तो कितना होगा एफ हमारा होता है 6 और एन होता है 14, यानी कि 8 जोड़ दिए। फिर एन से आगे टी पे, तो 14 6 20, 6 जोड़ दिए, यानी 8 6 8 6। तो अब हम यहाँ से आए हैं, यहाँ से यहाँ 8 6 फिर 8 फिर 6 फिर 8, तो एच एच 8 और 8 कितना होगा 16, यानी 16 पर क्या आएगा ओ पी, यानी कि जो हमारा आंसर होगा वो जे एम और पी इसका सही आंसर हो जाएगा। समझ गए दोस्तों, कुछ नहीं करना था। बी डी एफ है तो हमने कहा पहले लेटर को पहले लेटर से कूट कर दे, तो 6 आया, दूसरी बार में 8 आया, यानी कि वो प्लस कर रहा है 6 8 6 8 करके। दूसरे लेटर के साथ हर एक दूसरे नंबर में 7 का इंक्रीज कर रहा था। तीसरे लेटर में क्या किया 8 से अब शुरुआत किया, 8 6 8 6 ऐसे करके लाए, तो क्या आ गया जे एम पी। समझ गए दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। कह रहा है कि ये भी सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। कथन दिया हुआ आपको कि सभी जो है वो इमारत है, सभी हॉस्टल इमारत है, कुछ इमारतें महल हैं। दो कथन है आपके पास, दो निष्कर्ष है। क्या कुछ महल इमारत है और कोई भी महल हॉस्टल नहीं है। ठीक है दोस्तों, देख लिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन। दो कथन आपके पास है, क्या सभी हॉस्टल इमारतें हैं, कुछ इमारतें महल हैं। उसका दो निष्कर्ष हैं कि कुछ महल इमारत है और कोई भी महल हॉस्टल नहीं है। तो देखिए दो कथन दो निष्कर्ष है, बनाइए तो क्या होगा। इसमें 4 ऑप्शंस भी दिए हुए हैं आपको। क्या पहला कि केवल निष्कर्ष एक तर्क संगत है, केवल 2 तर्क संगत है, या तो एक या फिर 2 तर्क संगत है, ना तो एक ना ही 2, यानी कि तीसरा में है या एक होगा तो 2 नहीं, 2 होगा तो आइदर और वाला कॉन्सेप्ट। चौथा में है नॉर्मल, ना तो एक ना ही 2, पहला दूसरा में पहला दूसरा में दूसरा। ठीक है, चलिए 4 ऑप्शन है, बनाइए तो बना लेते हैं। सभी हॉस्टल क्या है इमारतें हैं, तो बना लेते हैं एक हॉस्टल और एक इमारत। ठीक है, बिल्डिंग। उसके बाद में क्या है, कुछ इमारतें महल है, कुछ इमारतें महल है। तो दो यहाँ से देखिए दोस्तों, 2 बार हमारा जो बनेगा डायग्राम, ध्यान से देखिएगा। एक तो हम कहते हैं कुछ इमारतें, अगर मान लीजिए हमारे पास महल है तो सिर्फ ये इमारत वाला पार्ट आ गया। लेकिन ऐसा तो हो सकता है कि ये जो है हॉस्टल, मैं एक यहाँ पे बना रहा हूँ आपको ऐसे करके, ये हॉस्टल है, ओह इस पे देखिए ऐसे करके, ये हॉस्टल अभी भी सभी है, इमारत के अंदर है, तो यहाँ से भी तो हो सकता है महल। इसका मतलब 2 बातें हो गई, ये महल वाला पार्ट भी इसमें आएगा, इसमें नहीं भी आ सकता है। तो देखते हैं क्या है निष्कर्ष। 2 टाइप का इसका डायग्राम बनेगा। चलिए पहला निष्कर्ष क्या है कि कुछ महल इमारत है, हॉस्टल है, कुछ महल हॉस्टल है। यहाँ से तो नहीं पता चल रहा है, लेकिन यहाँ से पता चल रहा है, तो हम रख सकते हैं कि देख सकते हैं हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। दूसरा देखते हैं, कह रहा है कोई भी महल हॉस्टल नहीं है। अब देखिए कोई भी महल हॉस्टल नहीं, यहाँ से देखिए नहीं है, एकदम सही, लेकिन यहाँ पर देखिए तो है, यानी कि गलत। तो दूसरा कथन भी जो होगा हमारा वो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, यानी ये संभावना वाला केस हो गया। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, हमारा आंसर जो होगा कि या तो निष्कर्ष 1 या फिर निष्कर्ष 2 तर्क संगत है, यानी अनुसरण करता है। समझ गए दोस्तों, आसान ही था, ऐसा भी बताए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि पेमेंट को 7174552 लिखा गया है, तो आपसे पूछ रहा है यंगर, YOUNGER, यंगर को क्या लिखा जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन, एकदम आसान। पेमेंट को किसी सांकेतिक भाषा में आपको लिख दिया गया है, नंबर से कोड कर दिया गया है, और आपसे पूछा जा रहा है यंगर का क्या होगा। 7174552, पेमेंट को 7174552 यही लिखा गया है, 7174552। आपसे पूछ रहा है यंगर का, YOUNGER, यंगर का
क्या होगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिए तो कैसे बनाया है इसको। पेमेंट के लिए 7 174, तो पी है, पी हमारा कितना होता है 16 के लिए इसने लिखा 7। अच्छा 1 के लिए 1, 25 के लिए 7। इसका मतलब समझ में आ गया दोस्तों। क्या किया है, ये 1 और 7 है ना, इसका इन दोनों को क्रमांकित मान को जोड़ कर दिया है, तो कितना होगा 7। इसका तो एक ही होगा, 5 और 2 7, देखिए 7 1 7। इसी तरीके से इसका देखते हैं 2 + 0, 20 को क्या होता है 2 + 0 यानी कि 2, सही हो रहा है ना। तो हम यहाँ से चलते हैं, यहाँ पे आते हैं, y कितना होगा 25 15, u है ये, हाँ u होता है 21, n होता है 14, g होता है 7, e 5, r 18। ये सब दोस्तों क्रमांकित मान आपको याद होना चाहिए तो आसानी से बनेगा। 5 और 2 7, 5 और 1 6, 2 और 1 3, 4 और 1 5, 7 5 8 और 1 9, यानी कि यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। 7 6 3 5 7 5 9, समझ गए दोस्तों। 7 6 3 5 7 5 9, ये हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा देखते हैं अगला क्वेश्चन किस प्रकार का है दोस्तों। क्या है लिखा हुआ क्वेश्चन, अगला कह रहा है कि जिस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट को COTRACT को क्या लिखा गया है, कॉन्ट्रैक्ट को लिखा गया है ऑप्टामोलॉजी। ठीक है, तो आपको उसी प्रकार से बताना है कि न्यूरोसिस को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, साइंस का क्वेश्चन है दोस्तों ये, लेकिन रीजनिंग में ऐसा पूछा जाता है। 4 ऑप्शन है, क्या है 4 ऑप्शन, सोशियोलॉजी, बायोलॉजी, साइकोलॉजी और न्यूरोलॉजी। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। आपको पता है कि कैटरैक्ट बोलते हैं जो आंख से संबंधित होता है, तो उसको क्या बोलते हैं ऑफ्थाल्मोलॉजी। लेकिन ये जो न्यूरोसिस है ये विक्षिप्त प्रकार के जो बीमार होते हैं उसका है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जैसे मन में नहीं कोई प्रकार का होता है ख्याल, उसको हम बोलते हैं साइकोलॉजी। ठीक है, क्या बोलते हैं साइकोलॉजी। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, साइकोलॉजी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये सब मुंह से बनने वाला क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जरूर जिसको पेन और कॉपी पे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, अब सीरीज का क्वेश्चन फिर से आ रहा है। क्या कह रहा है, 3 7 3, 7, 22, 45, 136, क्वेश्चन मार्क, 820। ये थोड़ा सा बड़ा सीरीज है ना, इसको ध्यान से बनाइए। देखिए तो क्या आएगा, तीन 7 22 45, 3 7 22 45, 136, क्वेश्चन मार्क 820, यही है क्वेश्चन। ठीक है, बनाइए तो क्या होगा, देखिए तो बना के बनता है कि नहीं, बन रहा है। नहीं, देखिए 3 7 22 45 136 है, तो 3 से हम कहाँ आ गए हैं 7 पे, 7 से 22 पे, 22 से 45 पे। तो ध्यान से देखेंगे तो 3 को अगर स्क्वायर करते हैं तो 9, 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7। ठीक है, 7 का स्क्वायर करेंगे तो बहुत बड़ा नंबर हो गया, यानी ये स्क्वायर वाला तो नहीं है, यानी सिर्फ मल्टीप्लिकेशन वाला होगा। तो 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई किए और प्लस का 1 किए तो 7, 7 में 3 से मल्टीप्लाई किए प्लस का 1 किए तो आएगा 22 है, उसको 2 से मल्टीप्लाई किए 1 आएगा। इसका मतलब क्या पकड़ में आया, पहली बार 2 से मल्टीप्लाई, फिर 3 से मल्टीप्लाई, फिर 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि मल्टीप्लाई 3 + 1 मल्टीप्लाई 2, फिर 3 + 1, फिर मल्टीप्लाई 2 + 1। तो अगला जो होगा वो मल्टीप्लाई 3 + 1, फिर उससे अगला जो होगा मल्टीप्लाई 2 + 1। तो 136 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 272 और 1 जोड़ेंगे तो 273। इससे आगे जाएंगे तो मल्टीप्लाई 3 + 1, इसको करेंगे तो 2 3 6 7 21 और 1 जोड़ेंगे तो 820, यानी कि ये जो आएगा 819 + 1 820 आ रहा है। इसका मतलब यही हमारा सही आंसर हो गया, क्या 273 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। समझ गए दोस्तों, कुछ नहीं करना था, पहली बार 2 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ा है, दूसरी बार 3 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ा है, फिर 2 से, फिर 3 से, ऐसे करके मल्टीप्लाई करके +1 +1 +1 करते चलना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन। आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि SPI के स्पाइक अनुपात QRHDL समानुपात JINGO अनुपात क्वेश्चन मार्क क्या आएगा इसके स्थान पर। बहुत आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि आसान ही है, बन जाएगा आपको, है ना। ऐसा हम पिछले सेट में भी डिस्कस किए हुए थे इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों,
एक बार और बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसा लगा। आप अपने जरूर जो राय है आपकी वो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। इस क्लास को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जो भी एमटीएस का एग्जाम देने वाले हैं उन सारे स्टूडेंट को ये बहुत ही हेल्पफुल क्लास होगा, ठीक है दोस्तों। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, ताकि जैसे ही हम एग्जाम से रिलेटेड या फिर इससे जो सेट आते हैं मैथ और रीजनिंग दोनों के सेट यहाँ पे अभी चल रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, तो वो उसका जो क्लास जैसे ही आएगा ना आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले क्लास में।